पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम ट्रेडिंग के दौरान 1,47,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह उबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1,622 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। आलमी तन्हाई का शिकार मोदी सरकार बौखला गई। वोटर लिस्टों में हेर फेर के खिलाफ अपोजिशन जमातों का नई दिल्ली में एहतजाज। पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया। सच्चाई पूरे मुल्क के सामने है, हमें साफ और शिफाफ वोटर लिस्टें चाहिए। मोदी हुकूमत अपोजिशन की आवाज दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ये जंग सियासत की नहीं बल्कि जमहूरियत के तहफ्फुज़ के लिए है। आइन और वन मैन वन वोट की लड़ाई है। वोट चोरी पूरे भारत के सामने बेनकाब हो चुकी है। राहुल गांधी की गुफ्तगू। मरी में नून लीग के 3 बड़ों की अहम बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब और नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी उमूर पर मुशावरत। करप्शन के खात्मे के लिए उठाए गए हालिया इक़दाम के नताइज पर बातचीत। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ MPA नईम एजाज के मामले पर भी गुफ्तगू। अपोजिशन जमातों की एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने पर भी बातचीत। मुजव्वज़ा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर भी गुफ्तगू। अमरीका से जल्द मुख्तलिफ शोबों में बड़ी सरमायाकारी की खुशखबरी आएगी। अमरीका से तिजारती मुज़ाकरात में कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। ऐसे फैसले करना होंगे जिनसे मईशत में बेहतरी आए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरा अमरीका से वापसी पर दुनिया न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील को US एडमिनिस्ट्रेशन ने सराहा। राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जिसके जल्द नताइज मिलेंगे। चीनी की कीमतें कंट्रोल करने में सूबाई हुकूमतों का किरदार अहम है। हो सकता है हमें चीनी की इंपोर्ट की जरूरत ही ना पड़े। चीनी का मौजूदा जखीरा 15 नवंबर तक के लिए काफी है। 70% चीनी का इस्तेमाल इंडस्ट्री करती है। वजारत सनत हुक्काम की तिजारत की ज़ैली कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। चीनी का इस्तेमाल कम करने के लिए ज़्यादा टैक्सेस की तजवीज़। ज़ैली कमेटी ने शुगर मिल्स के डायरेक्टर्स और अक्सरियती शेयर होल्डर्स की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी के हालिया बहरान पर ब्रीफिंग। कंपटीशन कमीशन के मुताबिक गलत तखमीनों की बुनियाद पर हुकूमत ने गुज़श्ता साल चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, जिससे स्टॉक कम हो गए। हुकाम की ब्रीफिंग। गिलगित में दन्योर नाले में मट्टी का तोदा गिरने से 7 रजाकार जाम बहक, 3 जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। रजाकार पानी की सप्लाई की बहाली के लिए काम कर रहे थे। मलबे तले दबकर जाम बहक होने वाले रजाकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का गिलगित लैंड स्लाइडिंग सानहे पर गहरे दुख और गम का इजहार। जख्मी रजाकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा, सानहे में कीमती जानों के ज़िया पर पूरी कौम सोगवार है। सिंध सूफियों की धरती कहलाती है। सूफियों ने हमेशा अमन और मजहबी रवादारी का दर्स दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। मुराद अली शाह ने असम्बली में कौमी परचम लहराया। तमाम अरकान ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, माजी के मुकाबले में सिंध के विफाक से ताल्लुकात बेहतर हैं। नैब कवानीन अब काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन सियासी इंतकाम नहीं। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। दोबारा लिसानियत, बदमाशी, गुंडागर्दी, भत्ताखोरी की सियासत नहीं होने देंगे। 25 अगस्त के बाद कैमरे लगे डंपर से ही शहर में दाखिल हो सकेंगे। डंपर हादसे में जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन की माली मदद की जाएगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का इजहार ख्याल। शर्जील मेमन की तकरीर के दौरान MQM अरकान का शोर शराबा। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि किसी भी हुकूमत ने अक़लियतों के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं बनाई। MQM की जानिब से अक़लियतों से मुतल्लिक करारदाद मुतनाज़ा बनाना काबिल अफसोस है। कौम 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न, फितना पार्टी फसाद की प्लानिंग कर रही है। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा।
पीटीआई 14 अगस्त का एहतजाज मुलतवी करे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा कौमी दिन पर एहतजाज किसी मुहिब वतन का एजेंडा नहीं हो सकता। किसी फसादी टोले को अवाम की खुशियां खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात और रूस में नए सफीर तैनात करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। शफकत अली खान मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के नए सफीर होंगे। फैसल न्याज तिरमजी को रूस में नया सफीर तैनात कर दिया गया। मार के हक में फतेह और आज़ादी का जश्न, सजाएंगे अपना वतन। आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाने की तैयारियां। मुल्क भर में जोशो खरोश, शहर शहर यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां। गली मोहल्ले और बाजार सब हिलाली परचमों से सज गए। रंग बिरंगी झंडियों और बैजेस की खरीदारी। मुख्तलिफ शहरों में तारीखी इमारतें और सड़कें रोशनियों से चमकने लगीं। आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज़ के संग अपनी तस्वीर और वीडियो भेजें। अपनी हुब्बुल वतनी की झलक दुनिया को दिखाएं। तस्वीर और वीडियोस भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर। सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाही साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान शाही साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे एनालाइज करेंगे इन फैसलों को? और ये जो उनका हुआ फैसला डॉक्टर यास्मीन का और वो चौधरी इजाज का, ये लोग तो पहले ही 10 साल कैद की इनको हुई है सजा जी दूसरे केसेस के अंदर, तो वो तो एक दफा ही 10 साल आई थिंक भुगतेंगे। तो वो तो उसमें तो कोई इतनी बड़ी ड्रामेटिक चेंज नहीं है। वो जो उनकी सोशल मीडिया वाली है, कोई सनम जावेद साहिबा वगैरह, उनके लिए आई थिंक ये नई सजा होगी 5 साल की। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इसमें ऑब्वियसली शाह महमूद कुरैशी साहब है, जो अब इन 2 मुकदमा से भी बरी हो चुके हैं। तो अब देखना ये है कि इनके ऊपर कितने बाकी मुकदमा रह गए, और इनकी बरियत को जो है वो 2 तरीकों से देखा जा सकता है। एक तो ये है कि वाकई शाह साहब क्योंकि मासूम है, और जिस दिन ये 9 मई का वाकया हुआ उस दिन ये अपनी वाइफ की आदत कर रहे थे कराची में, और ये कराची से उस दिन पहुंचे हैं, तो इस वजह से इनका मेरिट में फैसला हुआ है और इनको इसलिए बरी कर दिया गया है तमाम जलाओ घेराव से। दूसरा एंगल जो नाकदीन है वो ये भी निकाल सकते हैं कि इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है यहाँ पर, और इस अंडरस्टैंडिंग के तहत वो बाहर आ रहे, और बाहर आके शायद वो तहरीक इंसाफ को उस अंडरस्टैंडिंग करके वो आ रहे हैं बाहर मुबैना तौर पर, उसके हिसाब से चलाएंगे। और जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है वो ऑलमोस्ट आपको पता है वो सारी की सारी फारिग हो गई है। वो जेलों में भी जा रहे हैं और वो डिस्क्वालीफाई भी हो चुके हैं। जिनमें अपोजिशन लीडर सेनेट के भी है, शिबली फराज साहब, कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब, इवन पार्लिमानी लीडर उनकी जो है वो भी हो गई हुई है। तो पंजाब के भी उनके जो अपोजिशन लीडर है फजर साहब वो भी हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये एक देखने की बात होगी कि 2 चीजें कि शाह महमूद साहब क्या अब इन केसेस की बरियत के बाद कोई मजीद केस रह गया है वो बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते हैं तो वो तहरीक इंसाफ उनको किस तरह देखती है। तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है जिसमें गौहर साहब हो गए, राजा साहब हो गए, क्योंकि इन्होंने पहले भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी थी जब शाह महमूद साहब बरी हुए थे पिछली दफा, तो 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते पहले 22 जुलाई को आई थिंक ये बरी हुए थे। तो 22 जुलाई को ये बरी हुए थे तो उसमें उन्होंने बड़ी शदीद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि वो बाकी लोगों को 10 साल कैद की सजा हुई थी, यास्मीन साहिबा वगैरह को। तो जब उन्होंने कहा इंसाफ नहीं हुआ उन्होंने चेयरमैन गौहर ने, तो उसमें उन्होंने ये क्लियर नहीं किया था कि शाह महमूद कुरैशी की जो बरियत हुई है उसके ऊपर वो टॉन्ट कर रहे हैं या वो किस बात पे कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं हुआ। और राजा साहब तो खैर काफी बुखलाए हुए थे, उससे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा फिलहाल कोई चांस, पूछा गया कि शाह महमूद क्या आके पार्टी संभाल लेंगे, तो राजा साहब ने बजाय ये कहने के कि जी हम वेलकम करेंगे, बड़ा अच्छा फैसला है वो बाहर आ रहे हैं, बाहर अगर आ जाए, उन्होंने कहा कि जी अभी तो वो बाहर नहीं आ रहे शाह साहब, अभी तो देखेंगे जब वो बाहर आएंगे क्या होगा। तो मतलब वो लगा उनके जैसे थे कि वो ज्यादा खुश नहीं हुए सलमान अकरम राजा साहब इस फैसले से। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत शाह महमूद कुरैशी अगर बरी हो जाते हैं, टोटली तमाम बरी से मुराद रिहा हो जाते हैं, तो फर्दर केस भी नहीं बनता, वो बाहर आ जाते हैं, तो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत जो है वो किस तरह डील करेगी उनको, शाह साहब जो है वो मौजूदा क़यादत को किस तरह डील करेंगे, पार्टी को कैसे डील करेंगे। और इमरान खान जो है जिनके मतलब ये कहा जाता है कि उनको बहुत से लोगों में शक रहता है अपनी पार्टी के, वो शाह साहब की इस बरियत को कैसे देखेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी जब वो
रिहा होते हैं इवेंचुअली, अगर होते हैं तो। जी ठीक, कामराज शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर। अच्छा इशफाक, सबसे